हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी जनरल अवेयरनेस की स्ट्रैटेजी जो मैंने फॉलो की थी और एक गुड स्कोर किया था मेन सेक्शन में। तो आप भी मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं और एक गुड स्कोर कर सकते हैं अपने मेन सेक्शन में। तो आप लोग प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखिएगा। और कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि जनरल अवेयरनेस को हमें स्टार्टिंग से ना करके प्री के बाद स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन क्योंकि प्री में ये सेक्शन नहीं आता है तो वो लोग ये सोचते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती है। और अगर आप बिगनर हैं तो प्लीज़ ये गलती मत कीजिएगा, बिकॉज लास्ट ईयर मैंने सेम स्ट्रैटेजी फॉलो की थी। मैंने प्री के बाद ये जनरल अवेयरनेस को पढ़ना स्टार्ट किया था और एंड में आते आते मेरे ऊपर इतना बर्डन बन चुका था कि मैं इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स तो भूल ही गई थी और मेंस में जनरल अवेयरनेस में 5 to 6 क्वेश्चंस ही मैं कर पाई थी, बिकॉज बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो जाता है। तो आप लोग प्लीज़ ये गलती मत कीजिएगा। आप बिगनर हैं तो आप अभी से 1 घंटा 2 घंटे आप अपने जनरल अवेयरनेस सेक्शन को भी दीजिए और इसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश साथ के साथ कीजिएगा। और फिर बात करते हैं सोर्स की। मैंने किस किस सोर्स को फॉलो किया था। तो जनरल अवेयरनेस के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। करंट अफेयर होता है, स्टैटिक अवेयरनेस होता है एंड बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस होता है। तो करंट अफेयर्स की बात करते हैं। करंट अफेयर्स के लिए मैंने 2 सोर्स फॉलो किए थे, एक वीडियो सोर्स फॉलो किया था और एक PDF सोर्स फॉलो किया था। तो वीडियो सोर्स मैं फॉलो करती थी अभिजीत मिश्रा सर का, जो कि यूट्यूब पे डेली करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं फ्री में। तो आप वहाँ से उनकी डेली करंट अफेयर्स वाली वीडियो देख सकते हैं, बिकॉज वो बैंकिंग बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो वहाँ से मैं बैंकिंग टर्म्स को समझती थी, बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज़ को समझने में मुझे वहाँ से बहुत हेल्प हुई थी, बिकॉज मैं एक साइंस बैकग्राउंड की स्टूडेंट हूँ और मुझे बैंकिंग टर्म्स बिल्कुल समझ नहीं आती थी। तो मेरे को वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी। तो आप वीडियो सोर्स के लिए कोई भी एक टीचर को फॉलो कर सकते हैं। मैं अभिजीत मिश्रा सर को फॉलो करती थी यूट्यूब पे करंट अफेयर्स के लिए। एंड PDF सोर्स के लिए मैं फॉलो करती थी अफेयर्स क्लाउड की PDF। तो आप फॉलो कर सकते हैं कोई भी एक ऐसा सोर्स जो कि आपको फेमिलियर लगे, जिसको पढ़ के आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आए पढ़ने में, आप वो सोर्स PDF का फॉलो कर सकते हैं। मैं अफेयर्स क्लाउड के वीकली PDF को फॉलो करती थी। आपका जो मन करे आप वो सोर्स को फॉलो कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपको एक PDF सोर्स और एक वीडियो सोर्स को ज़रूर फॉलो करते हुए चलना है। अब बात करते हैं स्टैटिक अवेयरनेस की। स्टैटिक अवेयरनेस के लिए हमें अलग से कुछ भी फॉलो नहीं करना है। स्टैटिक अवेयरनेस भी हमारा करंट अफेयर्स के जो PDFs हैं उन्हीं में ही कंप्लीट कर दिया जाता है। जो वीडियो सोर्स मैं फॉलो करती थी सर वहाँ पे स्टैटिक अवेयरनेस भी बताते थे। तो आप लोगों को स्टैटिक अवेयरनेस के लिए कोई अलग से सोर्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो PDFs होती हैं, जो वीडियोस होती हैं, इसी में ही स्टैटिक पोर्शन भी कवर कर लिया जाता है। तो स्टैटिक अवेयरनेस अलग से बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, आपको इसी में कवर अप हो जाएगी। एंड थर्ड थिंग इज़ बैंकिंग अवेयरनेस। बैंकिंग अवेयरनेस के लिए मैंने एक कोर्स को पहले ख़त्म कर लिया, फिर उस कोर्स को मैं कोर्स में जो नोट्स थे उसके नोट्स बना लिए और एंड टाइम पे एग्ज़ाम से पहले मैं उसको पढ़ती थी। तो ये सिर्फ वन टाइम स्टडी होता है। आपको सिर्फ एक बार पढ़ना है और एक बार पढ़ लिया, उसके नोट्स बना लिए, फिर आपको एग्ज़ाम से पहले पढ़ना है। फिर आपको हर बार जब भी हमारा मेंस एग्ज़ाम आएगा उससे पहले हमें इसकी एक बार पढ़ाई कर लेनी है, इसको एक बार रीड कर लेना है। तो ये हमें बहुत बेनिफिट करेगा। तो ये तीनों सोर्स होते हैं, ये तीनों पार्ट्स के मैंने आपको ये बता दिया है कि सोर्सेज आप क्या क्या फॉलो कर सकते हैं। आप किसी भी सोर्स को फॉलो करिए, किसी भी टीचर को फॉलो करिए। पहले 1 वीक आप किसी भी टीचर को देखिए कि आपको किसके साथ फेमिलियर फील हो रहा है, किसका आपको ज़्यादा समझ आ रहा है। कपिल काटपाल सर है, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आपको जो टीचर अच्छा लगे, जो सोर्स फॉलो करना है वीडियो सोर्स में, आप जिस टीचर को फॉलो करना चाहते हैं आप उसको फॉलो कीजिए, लेकिन आप एक वीडियो सोर्स और एक PDF सोर्स को फॉलो करिए, क्योंकि ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा। एंड PDFs में आप अड्डा 24/7, गाइडली के PDF, ऑलिव बोर्ड के PDF, आप ये सारे PDFs भी देख सकते हैं। आपको जो सोर्स कंफर्टेबल लगे आप वो सोर्स फॉलो करना, इसमें आपको जो ठीक लगे। मुझे ये 2 सोर्स ठीक लगते थे तो मैंने इनको फॉलो किया था, क्योंकि मैंने पहले 1 वीक इन सब का मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखा, मुझे जिन टीचर के साथ फेमिलियर फील हुआ मैंने उन टीचर को फॉलो किया है। तो आप भी एक बार देख सकते हैं, 1 वीक ट्रायल ले सकते हैं डिफरेंट टीचर्स के पास जाके, और वहाँ से फिर आप एक सोर्स को कम्प्लीटली फॉलो कीजिए। एंड इसके बाद बात करते हैं टाइमिंग्स की। तो आप इसको करंट जनरल अवेयरनेस सेक्शन को 1 to 2 आवर्स डेली देंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैं एक वीडियो को मैं 2x की स्पीड से ख़त्म कर लेती थी और 1 घंटा मैं PDF पढ़ती थी। आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे कीजिए। आप 1 घंटा देना चाहते हैं आप 1 घंटा दीजिए, क्योंकि अगर आप बिगनर है तो आपको बहुत सारी चीज़ें कवर अभी करते हुए चलना है, आई नो। तो इसीलिए आपको
मिनिमम 1 आवर तो देना ही चाहिए डेली का, और उसके बाद आप 1 to 2 आवर्स आप दे सकते हैं। धीरे धीरे अपने टाइम को इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्विज़ेज़ भी लगाने होते हैं। आप क्विज़ेज़ लगाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे, क्योंकि डेली आपने एक पीडीएफ सोर्स से पढ़ लिया, एक वीडियो सोर्स से पढ़ लिया, उसके बाद आप एक क्विज़ लगाएंगे तो आपको वो चीज़ें रिटेन रहेंगी बहुत ज़्यादा टाइम तक। तो आप ये तीनों चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ से। एंड इसके बाद बात करते हैं कि हमें कितने टाइम का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। तो मिनिमम 6 मंथ्स का करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। मैंने लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम्स दिए थे मेंस के, तो क्लर्क मेंस में, क्लैरिकल्स में, और इस साल जो क्लर्क के एग्ज़ाम दिए थे, तो इसमें ज़्यादा टाइम का करंट अफेयर पूछा जाता है। 7 to 8 मंथ्स का करंट अफेयर कवर किया गया था। और जो मैंने पीओ के एग्ज़ाम लास्ट ईयर और इस साल दिए थे, तो उसमें हमें 2 से 3 महीने का करंट अफेयर देखने को मिला था। तो आपको मिनिमम 6 मंथ का करंट अफेयर करना है, और अगर आप उससे ज़्यादा कर सकते हैं तो वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा। बिकॉज एसबीआई का तो बिल्कुल ही ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो एसबीआई में तो लास्ट 1 ईयर का भी करंट अफेयर पूछा जा सकता है। तो आप 1 साल का करंट अफेयर टारगेट करिए, अगर आपको अगर आप कर सकते हो कंफर्टेबली। नहीं तो आप 6 मंथ का तो मिनिमम करके ही चलिए अपना करंट अफेयर। मिनिमम 6 मंथ का करंट अफेयर करने से आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट की जो है करंट अफेयर्स के लिए, वो है मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। आपको जब टाइम मिले आप करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लो, आपको जब टाइम मिले आप करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लो। मैंने अपने मेन से पहले 6 से 7 बार करंट अफेयर्स को रिवाइज किया था, क्योंकि मेरे को ऐसे चीज़ें याद ही नहीं होती है। मुझे कभी भी करंट अफेयर्स ऐसे याद ही नहीं होता था पढ़ने से, तो मैं उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके गई थी इस बार, क्योंकि मुझे इस साल किसी भी तरीके से एग्ज़ाम निकालना था। तो आपको अगर इस साल किसी भी तरीके से एग्ज़ाम निकालना है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी ही पड़ेगी। आपको किसी ना किसी तरीके से टाइम निकालना पड़ेगा इसके लिए। मिनिमम 1 आवर आप अभी निकाल सकते हैं, और धीरे धीरे आप अपने टाइम को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना बाकी सारे टॉपिक्स हैं। और एंड में बर्डन ना पड़े तो आपको अभी से इसके लिए प्रिपेयर करते हुए चलना है। बिकॉज एंड में एक साथ ही हमें इसको टाइम देना पड़ेगा, तो हम बाकी सारे सेक्शंस में अपने आप को डाउनग्रेड कर लेते हैं, उससे हमारे मार्क्स उनमें कम हो जाते हैं। तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है, हमें सारे पोर्शंस को इक्वली कवर अप करना है एंड तक। तो इसीलिए हमें अभी से करंट अफेयर्स को भी उतना ही टाइम देना है जितना हम बाकी का टाइम दे रहे हैं। उनसे थोड़ा कम कर सकते हैं अगर आप बिगनर हैं तो, लेकिन अगर आप बिगनर नहीं हैं तो आप उतना ही टाइम दीजिए जितना बाकी सारे सेक्शंस को दे रहे हैं, क्योंकि ये भी उतना ही वेटेज रखता है। और मैंने जो मेंस एग्ज़ाम निकाला है वो इसी में बहुत अच्छा स्कोर करके ही निकाला है, मैं ये कह सकती हूँ। और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी है, आपको कुछ और चीज़ें किसी और चीज़ों पे गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स।